भगवान फल की इच्छा न रखकर कर्म करने की क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करने से हमको फायदा क्या होगा? आपने स्वामी जी की कहानी सुनी है? एक डोगरी तो पुरानी बड़ी बूढ़ी डोगरी 90 साल की 6-7 पीढ़ी उसके सामने हो गई। तो वो डोगरी एक दिन माथा पकड़ के, अरे हमारी वो कम्मो बाई है, उसकी छोरी का तो ध्यान ही हो रहा है, और वो टम्मो बाई है, और हमारा छोरा है। वो 7 पीढ़ी की चिंता कर रही बैठे बैठे, और खुद के हाथ पर हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो उसका बेटा आया, अरे अम्मा मरेगी क्या, तेरे को क्या लेना देना है? कोई बंबई बैठा है, कोई कलकत्ता बैठा है, तेरे बस की है कुछ? ये 7 पीढ़ी की चिंता लेके तू बैठी है। अरे आराम से माला पकड़, रोटी खा और राम राम कर। ये 7 पीढ़ी से तेरा क्या लेना देना? तेरा कोई योगदान है बता इसमें? तो भैया ये फल की इच्छा करना लगभग ऐसा ही है। फल तो भगवान देंगे, फल की इच्छा करने से कर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते। इनके लिए उदाहरण देना पड़ेगा, ये नहीं मान रहे। प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमारे शायद हैं भी एक आईटीओ, कमलेश जी हैं, क्या नाम है उनका, हैं लोकेंद्र जी हैं। तो लोकेंद्र जी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अब ये इनकी इच्छा है, अभी पत्नी इनको पढ़ने दे रही है, तो ये आईएएस की एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो इनका आ गया इंटरव्यू, कॉल लेटर आ गया, यूपीएससी में इंटरव्यू में जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं मैं आईआरएस में सेलेक्ट हो जाऊं, सीधा जो है इनकम टैक्स कमिश्नर तक जाऊंगा। और एक हमारे जैसा जाए जिसके पास जो है 2 रोटी खाने को नहीं है, चपरासी की भी नौकरी नहीं है। हमारा भी सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, तो इंटरव्यू हमारा भी आ गया है। तो एक तो ये जा रहे हैं इंटरव्यू देने अंदर, और एक हम जा रहे हैं। हमारे ये क्या नौकरी लगनी चाहिए भाई साहब, नहीं लगे तो क्या हालत होगी हमारी यार। और एक ये है कि यार लगेगी तो बढ़िया है, और नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर तो अपन। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल किसका अच्छा रहेगा? तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ये कि रिजल्ट भी शायद इनका ही ज्यादा। तो बताओ चिंता करने से फायदा हुआ या चिंता नहीं करने से फायदा हुआ? ठीक है। अरे लक्ष्य है तो लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है, युक्ति लगानी है, 100% देना है। लेकिन लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है भाई। हाँ 11वें अध्याय में इसलिए कह रहे हैं अर्जुन, देखो ये लेवल है अलग अलग। अर्जुन तू मनुष्य योनि में है, मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मुझे ही प्राप्त करना। लेकिन तेरे नीच अस्ति है, तू अपने आप को क्षत्रिय मान रहा है, तो चल स्वर्ग चला जा, युद्ध लड़ आराम से। लेवल बता रहे हैं भगवान, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना? अलग अलग लेवल बता रहे हैं। सेकंड प्रश्न ले रहा हूं आपका जल्दी से। भक्त दुनियादारी से मतलब नहीं रखे तो भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? बहुत अच्छी बात है। ये दुनियादारी का मतलब है कि भगवान का इन्वॉल्वमेंट, भगवान का प्रकटीकरण, भगवान से संबंध नहीं होना दुनियादारी है। बाकी तो ये दुनिया भगवान का रूप है, ये सीढ़ी है भाई। यही तो हमारा कर्म क्षेत्र है, इसी से तो भगवान को मिलना है। यही तो जन है, और भगवान की सेवा करने कहाँ जाओगे? वहां आसमान में जाओगे क्या? तो इससे तो मतलब रखना है। लेकिन ये संसार भगवान का ही है, भगवान ही है, भगवान का ही रूप है, ये मतलब रखना है, ये दुनियादारी नहीं है, ठीक है? किसी ने बुराई न देखे, किसी में बुराई न देखे उसे बैरी नहीं माने, ऐसा संभव है क्या? जैसे बांग्लादेश के हिंदू, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है समदर्शन और एक होता है समवर्तन। समदर्शन तत्व से होता है, क्योंकि तात्विक रूप से हम सब एक ही हैं, चाहे कितने ही बुरे से बुरे हों, लेकिन व्यवहार हमेशा यथा योग होगा। गीता ने समदर्शन की बात की है, समवर्तन की बात। यदि कोई सबसे समान व्यवहार कर रहा है वो महान मूर्ख है। बांग्लादेश की आप बात कर रहे हो, यदि आपकी क्षमता है और वहां आप इस कैपेसिटी में हो तो उनका सिर कलम कर दो, खत्म कर दो उनको। यही श्री कृष्ण की पूजा है।
यदि कोई विधर्मी हमारे घर आए और हमारा दाव लग जाए, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, हमारे ऊपर आघात कर रहा है, शरीर से मारना चाह रहा है, धर्म को संस्कृति को छत विच्छत करना चाह रहा है, तो खत्म कर दो उसको। यही श्री कृष्ण की भक्ति है और ये ही अहिंसा भी है। नहीं यही समझ में बात? ये अहिंसा का शाब्दिक मतलब भाई, यदि कोई ऐसा कोई शाब्दिक मतलब हो तो मैं उसको बताऊं कि वो रात और दिन लाखों जीवों की हत्या कर रहा है। यदि वो अहिंसक है तो सांस लेना बंद कर दे, क्योंकि एक सांस में 10,000 जीवों की हत्या होती है। और आप हो भक्त, आप हिंसा करते नहीं हो, तो सबसे पहले तो इन 10,000 जीवों को बचाओ। आप बोलो बचाना चाहते हो तो सांस लेना बंद कर। तो धर्म के अनुकूल जो हिंसा है, स्वधर्म के अनुकूल, वो अहिंसा से भी ऊंची है। ठीक है, थोथी अहिंसा ने हमारे धर्म को और देश को बर्बाद कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या है, क्यों है, कब से कब तक होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ब्रह्म मुहूर्त घड़ी से नहीं होता, ठीक है, घड़ी से नहीं होता। श्राद्ध तर्पण भी अंग्रेजी तारीख से नहीं होता, तिथि से होता है। हमारे जो सनातन धर्म की जो तिथि है, संवत का कैलेंडर है, उससे होता है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त भी ऐसे होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा पिन पॉइंटेड कैलकुलेशन है। ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन होगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त से सूर्योदय तक ये पीरियड निकाला जाता है। 8 प्रहर होते हैं, 8 भाग किए जाते हैं। तो जो पहला प्रहर है पीछे का, वो ब्रह्म मुहूर्त है। वो चाहे 3:30 बजे लग जाए, कभी वो 4:30 से भी लगेगा, है ना, वो उस हिसाब से चलता है, आपके कैलेंडर में आता है, कोई समस्या नहीं। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ बताइए साहब, आप पूछिए फटाफट।